जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग पार्ट 4 कर चुके हैं, आज पार्ट 5 करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग पार्ट 4 पढ़े हैं, इस क्लास में पार्ट 5 पढ़ेंगे। माइक चालू है। चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन। इसका 3 क्लास और जाएगा, इसके बाद ये चैप्टर खत्म। परिवर्तन लाइट पार्ट 5 है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक शायर हो जाए, ठीक है। कि एक रात एक बात लिखूंगा, खुद को दाग तुझे साफ लिखूंगा, हकीकत में तू कभी मिलेगी नहीं, एक किताब में अपनी मुलाकात लिखूंगा। चलिए जय हिंद मेरे दोस्त, इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, कल का क्या क्या पढ़े थे, थोड़ा सा उसको रिवीजन कर लेते। क्विक को रिवीजन मतलब क्या पढ़े थे, परिवर्तन का नियम पढ़े थे, है ना। तो परिवर्तन का नियम में क्या पढ़े थे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं ना। तो यानी आपतित किरण क्या होता है, जो किरणें आता हो, जो किरणें आ रहा हो उसको आपतित बोलते हैं, जो टकरा कर लौट जा रहा हो उसको परावर्तित बोलते हैं, है ना। और उस बिंदु को क्या बोलते हैं, जिस बिंदु या जिस सतह पे टकराता है उसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। और उस पर जो हम लोग एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं उसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्विक रिवीजन एकदम करेंगे, ठीक है। ये माने हमारे समतल दर्पण है, कल पढ़ ही लिए, ऐसा कुछ नहीं। ये होता है आपतित किरण, जो किरणें आता है, जो टकरा कर लौट जा रहा हो उसको परावर्तित किरण बोलेंगे। ये होता है एक काल्पनिक रेखा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलेंगे, ठीक है। ये हो जाता है जिस बिंदु या जिस सतह पे टकराता है उसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलेंगे, ठीक है। ये 2 एंगल है, इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलेंगे, जिसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे, जिसको एंगल आर से डिनोट करते हैं। यहाँ तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं था, ये दोनों इक्वल होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। 2 नियम पढ़े थे। क्या पहला नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा क्या था, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। बहुत अच्छे से हम लोग समझे थे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, अगर जो कोई नहीं देखे होंगे पिछले क्लास को देख लेंगे जाकर के। ये हम बस आपको याद दिलाने के लिए इस चीज का एक रिवीजन कर दिए थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइए समझते हैं। समतल दर्पण पर लंबवत अगर आप पढ़ाएंगे तो क्या होगा, दर्पण वही रहेगा। अगर समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश की किरण को पढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखिएगा, ठीक है। समतल दर्पण पर लंबवत अगर प्रकाश की किरणें को पढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहां लिख लीजिएगा। समतल दर्पण पर का परावर्तन, ठीक है। क्या मेरे भाई, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन, ठीक है। अब देखते हैं कि समतल दर्पण पर जो लंबवत हम लोग का किरण पड़ता है तो उसका परावर्तन कैसे होता है। आइए एकदम आराम आराम से समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले समतल दर्पण पर कोई भी किरण को हम लोग आपतित करना है, यानी जो भी किरण आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे, ठीक है। देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, तिरछा हो गया थोड़ा सा। यानी ये किरणें आ रहा हो उसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण,
किरण, ठीक है। जो किरणें आ रहा हो उसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण, एकदम लंबवत। ये समतल दर्पण है हमारे पास, ठीक है। ये क्या है? समतल दर्पण। ये समतल दर्पण है। क्या हो गया? समतल दर्पण हो गया, ठीक है। अब समतल दर्पण हो गया मेरे भाई, तो जिस बिंदु पे टकराता है उसको हम लोग तो जानते ही हैं, क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। जो किरणें आ रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। और जो टकराने के बाद लौट जाए, यानी हम कल एक चीज बताए थे, आपको ध्यान होगा, देखो सबसे पहले हम ये चीज आपको क्लियर करना चाहते हैं कि कल के क्लास में हम एक चीज बताए थे कि आपतित किरण जितना डिग्री का एंगल आते हुए बनाएगी उतना ही परावर्तित किरण जाते हुए डिग्री बनाएगी। तो क्या हो रहा है कि जो आपतित किरण है, आपतित किरण क्या है? आते हुए कितना डिग्री का कोण बना रही है? 0 डिग्री का। तो जाते हुए, यानी पहले ये समझिए, आपतित डिग्री बाद में हम लोग समझेंगे, पहले आपतित और परावर्तित किरण समझेंगे। यानी जब हम समतल दर्पण पर लंबवत किसी प्रकाश को पढ़ाएंगे, यदि लंबवत किसी किरण को आपतित करवाएंगे, तो वो क्या होगा? उसी पथ पे वापस लौट जाएगा। क्या होगा? उसी पथ पे वापस लौट जाएगा, ठीक है। यानी कोई भी किरणें हो, ठीक है, कोई भी किरणें हो हमारे पास, क्या करेंगे? अगर समतल दर्पण पे हम लंबवत आपतित कराएंगे तो वो क्या होगा? उसी पथ पे क्या होगा? वापस लौट जाएगा। जिस जिस पथ से, यानी जिस पथ से हम उसको आपतित कराएंगे वो उसी पथ पे क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। यानी जो किरणें आ रहा हो उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। जो किरणें आ रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। और ये टकराने के बाद, यानी इस बिंदु से टकराने के बाद क्या हो जा रहा है? उसी पथ पे लौट जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? परावर्तित किरण बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? परावर्तित किरण बोलेंगे। यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं होना चाहिए। कल हम एक बात बोले थे कि आपतित किरण जितना एंगल आते समय बनाएगी, परावर्तित किरण उतने एंगल जाते हुए बनाएगी। तो आपतित किरण हमारे पास क्या कर रही है? आते हुए कितना डिग्री का कोण बना रही है? 0 डिग्री का। तो जाते हुए परावर्तित किरण कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 0 डिग्री का। यानी कहने का मतलब मेरे भाई कि आपतन कोण, आपतन कोण इसमें 0 है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? 0 होगा। आपतन कोण इसमें कितना है? 0 है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? 0 होगा। यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। बस सीधा समझना है कि समतल दर्पण पर अगर लंबवत हम पढ़ने वाली किरण का परिवर्तन पूछ दिया, यानी समतल दर्पण पर हम किसी किरण को अगर लंबवत पढ़ाएंगे, यानी लंबवत पढ़ाएंगे, तो क्या होगा? उसी पथ पे वापस लौट जाएगा। क्या होगा? उसी पथ पे वापस लौट जाएगा। यानी समतल दर्पण पे आपतित किरण जिस पाथ से आएगी उसी पाथ से क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण लौट जाएगी। समझ गए? किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस इतना याद रखना है नॉर्मल कि हम समतल दर्पण में क्या होगा? समतल दर्पण में क्या होता है? मतलब आपतित किरण जिस पथ पे आएगी, परावर्तित किरण उसी पथ पे वापस लौट जाएगी। यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपतित किरण में क्या हो जाएगा? आपतित किरण क्या होता है? 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। परावर्तित किरण भी कितना हो जाएगा? 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसलिए याद रखिएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना हो जाएगा? 0। आपतन कोण भी 0 है, तो परावर्तन कोण तो अपने आप 0 हो जाएगा, ठीक है। परावर्तन, आपतन कोण भी 0 है, इसमें परावर्तन कोण भी 0 है। यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या हो गया? समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन कैसे होगा? यानी जिस पथ पे वो आएगा, जिस पथ पे हमारे पास समतल दर्पण पे अगर हम क्या करेंगे? लंबवत किसी किरण को पढ़ाएंगे, तो जिस पथ पे वो किरण आएगा उसी पथ पे वापस लौट जाएगा। जिस पथ पे वो किरण आएगा उसी पथ पे वापस लौट जाएगा। आने वाला किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जाने वाले को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। जो किरणें आ रहा हो, जो किरणें आ रहा हो, देखिएगा ये एरो आने वाला का, जो किरणें आ रहा हो उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जो टकराने के बाद, सतह से टकराने के बाद लौट जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। यानी समतल दर्पण पर अगर हम लंबवत किसी किरण को पढ़ाएंगे तो क्या होगा? वो उसी पथ पे वापस लौट जाएगा। अगर कोई पूछे कि समतल दर्पण पर अगर हम कोई किरण को लंबवत पढ़ाते हैं, लंबवत पढ़ाते हैं, तो क्या होगा? वो उसी पथ पे वापस लौट जाएगा। जिस पथ पे वो आया है उसी पथ पे वापस लौट जाएगा। दूसरा क्या बताए थे कल की हम कि आपतित किरण जितना डिग्री का एंगल बनाएगी आते हुए, परावर्तित किरण भी
उतना ही डिग्री जाते हुए बनाएगी। तो क्या हो रहा है, आपतित किरण 0 डिग्री का एंगल बना रही है, तो परावर्तित किरण भी क्या होगा, 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसीलिए आपतन कोण कितना होगा, इसमें 0 होगा, परावर्तन कोण भी कितना होगा, 0 होगा। समझ गया मेरे भाई, यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इसको लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन कैसे होगा, लिख सकते हैं यहां स्टार मार के कि समतल दर्पण पर ने वाली प्रकाश का किरण उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। क्या हो जाएगा मेरे भाई, अगर समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश का किरण क्या होगा, उसी पथ पे वापस लौट जाएगी। ये लिख लीजिएगा, ठीक है। अब समझ गए होंगे कि समतल दर्पण पर लंबवत हम किसी किरण को पढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखना यहाँ पर मेरे पास एक दर्पण है, ठीक है, ये समतल दर्पण ही है। अगर इस पे हम लंबवत यानी टॉर्च बार के अगर दिखाते, अगर हो सकता है दिख जाए तो ठीक है। देखिएगा ये हमारे पास दर्पण है एक, ठीक है, समतल दर्पण ही है। अब जब देखिएगा, हो सकता है दिख रहा हो आप लोग को फोन में, यहाँ पे देखिएगा अगर हम इस पे लंबवत कोई भी किरण पड़ाएंगे तो क्या होगा, उसी पथ पे वापस लौट जाएगा, उसी पथ पे क्या होगा, वापस लौट जाएगा। यानी जितना डिग्री का एंगल ये आते हुए बनाएगा उतना ही डिग्री का एंगल ये जाते हुए बनाएगा। क्या हो गया, देखिए अगर किसी भी समतल दर्पण पर हम लंबवत प्रकाश की किरण को पड़ाएंगे किसी, तो वो उसी पथ पे वापस लौट जाएगा। देखिए ऊपर ही छाए जा रहा है, जिस पथ से वो आ रहा है उसी पथ पे वो क्या हो रहा है, वापस लौट जा रहा है। देखिएगा दिख रहा होगा, हो सकता है फोन में, कि जिस पथ से वो आएगा उसी पथ पे वापस लौट जाएगा। था लाइट बंद करके एक बार दिखाते हैं, रुकिए। थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है, लाइट ऑफ कर रहे हैं 1 मिनट के लिए, इसमें ज्यादा दिखेगा। देखिएगा क्या होगा, जब समतल दर्पण पर क्या करते हैं, लंबवत हम प्रकाश की किरण को पड़ाते हैं तो वो क्या होता है, उसी पथ पे वापस लौट जाता है। क्या हो रहा है, देखिएगा उसी पथ पे वापस लौट जाएगा, उसी पथ पे, यानी जिस पथ से हम इसको आपतित कराएंगे उसी पथ से वो परावर्तित हो जाएगा। तो समझ गए, समतल दर्पण पर हम क्या करेंगे, किसी प्रकाश की किरण को जो लंबवत आपतित कराएंगे तो वो उसी पथ पे वापस लौट जाएगा। ये दिख रहा होगा आपको, नहीं तो आप लोग अपना घर में एक आईना को देखिएगा। अब देखिएगा, देखिए ये आपका कैमरा के सामने हम पहले ये क्या रखे हैं, समतल दर्पण को रखे हैं। अब इस पे देखिएगा हम क्या करा रहे हैं, आपतित करा रहे हैं, कोई भी किरण को क्या लंबवत पड़ा रहे हैं, तो वो किरण क्या हो रहा है, देखिए उसी पथ पे वापस लौट जा रहा है। यानी आपको दिख रहा होगा, आपका फोन में दिख रहा होगा कि हम जिस पथ से इसको लंबवत या आपतित करा रहे हैं वो उसी पथ पे वापस परावर्तित हो जा रहा है। यानी सीधा समझना है कि जिस भी पथ से हम इसको आपतित कराएंगे, ये देखिएगा, यानी ऐसे हम क्या कर रहे हैं, जिस पथ से इसको हम आपतित करा रहे हैं लंबवत, ये क्या बोल रहा है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परिवर्तन क्या होगा, किरण का जिस पथ पे हम इसको लंबवत आपतित कराएंगे वो उसी पथ पे वापस लौट जाएगा। अगर आपतित किरण 0 डिग्री का एंगल बना रहा है तो परिवर्तित किरण भी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 0 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। ठीक है, रुक जाइएगा, टॉर्च जला लेने दीजिए। ठीक है मेरे भाई, यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी सीधा सी है, कहने का मतलब क्या है, समझ गए हम लोग कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परिवर्तन क्या होगा, उसी पथ को वापस लौट जाएगा। यानी आपतित किरण परावर्तित किरण, जिस पथ से आपतित होगा उसी पथ को वापस लौट जाएगा। इसलिए आपतित किरण 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसीलिए परावर्तित किरण भी क्या होगा, 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। कोई भी पूछ दे बता दीजिएगा कि लंबवत पड़ने वाली किरण क्या होता है, उसी पथ पे वो वापस लौटा दिया जाता है। ठीक है, यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। आपतित किरण परावर्तित किरण, ठीक है, जिस बिंदु पे टकरा रहा है उसको आपतन बिंदु बोलेंगे। ये डिग्री कितना बनाएगा, आपतन कोण 0 होगा तो परावर्तन कोण भी 0 होगा। ये चीज कल ही बता दिए थे। इसको लिख सकते हैं कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश का किरण उसी पथ पे वापस लौटा दिया जाता है। ठीक है, इसको एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, सीधा कभी भी कोई पूछ दे कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन कैसा होगा, बोलना कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली
पड़ने वाली लंबवत किरण का क्या होगा, वो उसी पथ पे वापस लौट जाएगा। जिस पथ से आएगा वो उसी पथ से वापस लौट जाएगा। जिधर से आएगा उधर ही चला जाएगा, जिधर से वो आएगा उधर ही चला जाएगा। ठीक है, समतल दर्पण पर कभी भी हम लंबवत क्या करेंगे, किरण को पढ़ाएंगे, क्या होगा, वो उसी पथ पे वापस लौट जाएगा। यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी हम इसको मिटा रहे हैं। वीडियो पॉज करके लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। आपतन कोण कितना होगा, 0 होगा। परावर्तन कोण 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपतित किरण कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 0 का। और परावर्तित किरण कितना होगा, 0 डिग्री का। ठीक है, तो आपतन कोण जो होगा वही परावर्तन कोण होगा। ठीक है मेरे भाई, बाकी लिख सकते हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको हम। बाकी अभी इतना ही पढ़ना था कि समतल दर्पण में पड़ने वाली लंबवत किरण का क्या होगा, परावर्तन। ठीक है, तो क्या होगा, वो उसी पथ पे वापस लौट जाएगा। ठीक है, बाकी आगे अभी हम लोग और चीजों को पढ़ेंगे। टॉर्च होगा ना घर में, तो टॉर्च से एक बार करके देखिएगा। जिस जिस एंगल से आप उस पे आपतित कराएंगे, जिस एंगल से उस पे आप किरणें को दीजिएगा, यानी आपतित कराइएगा, वो उसी पथ पे वापस लौट जाएगा। जिस एंगल से आप उसको आपतित कराइएगा वो उसी एंगल से परावर्तित हो जाएगा। यानी आपतित किरण जितना डिग्री का एंगल बनाएगा उतना ही परावर्तित किरण भी उतना ही डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, टॉर्च होगा, ये देखिएगा, आईना होगा सबके घर में। ये समतल दर्पण नहीं है, ये आईना होगा। तो टॉर्च को इसे लगा के देखिएगा, एकदम सीधा करके मारिएगा तो सीधा सीधा निकलेगा किरणें। सीधा आपतित कराइएगा तो सीधा परावर्तित होगा, यानी सीधा किरणों को यहाँ पे दीजिएगा तो सीधा वो आपके तरफ जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा परेड कली करके ना, तो ऐसे भी करके देखिएगा। यहाँ पे रख लीजिएगा इस आईना को और ऐसे टॉर्च को ऊपर से मारिएगा, देखिएगा टकरा के ऊपर ही जाएगा। एकदम सीधा करके मारिएगा तो आपको सीधा ही जाएगा। समझ गए? इसको करके देख लीजिए। तो यही हो गया, एक समतल दर्पण है हमारे पास एक। तो इसमें क्या होगा, अगर लंबवत हम क्या करेंगे, प्रकाश की किरणों को यहाँ पे आपतित कराएंगे तो क्या होगा, समतल दर्पण पर ही क्या होगा, वो लंबवत ही परावर्तित हो जाएगा। यानी जिस पथ से वो आएगा उसी पथ पे वापस लौट जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब